हमें लग रहा है कि ये नई है, पुराने में नई की भ्रांति है हमें। इसलिए है कि हमारा ज्ञान कमजोर है, और ज्ञान कमजोर होने पर पुराना पदार्थ भी हमें नया नजर आता है। ध्यान रखना, ये जितना भी संयोग है, चाहे चेतन हो और चाहे चेतन हो, ये सिर्फ आत्मा का घात करते हैं, शरीर का घात नहीं करते, आत्मा का घात करते हैं। क्योंकि संयोग में राग और द्वेष आत्मा बनाती है, तो आत्मा का घात होता है। इसलिए सबसे पहले निर्णय होना चाहिए कि संयोग में राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। संयोग में अगर करेंगे तो मात्र धर्मानुराग करेंगे। धर्मानुराग का मतलब समझते हो? ये पेन है, मेरा भी है और मेरा भी नहीं है, ये धर्मानुराग है। और मेरा ही है, ये राग है। मेरा ही नहीं है, ये द्वेष है। इतनी छोटी सी बात, इतना सारा बवंडर कर रखा है हमने। रजिस्ट्री मकान की तुम्हारे नाम है, कंप्यूटर में तुम्हारा ही नाम चढ़ा है। अब सरकार के खाते में ये मकान किसके नाम से हो गया? तुम्हारे नाम से हो गया। प्रशासन के खाते में ये नाम किसके नाम से हो गया? तुम्हारे नाम से हो गया। लेकिन अब तुम रोज रोज क्यों सोच रहे हो कि मेरा है, मेरा है, मेरा है? जब सरकार ने एक बार कह दिया तुम्हारा है, कंप्यूटर खोल के देख लो उसमें चढ़ गया कि ये तुम्हारा है, तो फिर बार बार रोज रोज हर पल क्यों सोच रहे कि ये मेरा है? और अगर ये गलती कर रहे हो, हर पल सोच रहे हो, तो मतलब है संयोग में तादात्म्य है, और संयोग में तादात्म्य है तो मतलब है कि मिथ्यात है, मतलब है कि मोक्ष आपको होने वाला नहीं है। ठीक है, मेरा है, खत्म बात। नहीं, अब तुम जा रहे हो किसी पार्टी में, किसी तीर्थ यात्रा पर, कहीं भी किसी से मिलते हो, सब समझ जाते कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, फिर भी क्या कहोगे? क्या कहोगे बताओ? अरे मेरा बेटा है। अरे सामने वाला इतना दिमाग का कमजोर नहीं है कि वो समझ ना पाए कि ये तुम्हारा बेटा है, समझ जाए। ये मेरी पत्नी है, सामने वाला दोनों के चलने से, दोनों के व्यवहार से समझ जाएगा कि हाँ पत्नी होगी, बहन नहीं होगी, समझ जाएगा। वो तो बहन होगी तो समझ जाएगा कि ये बहन होगी, पत्नी नहीं होगी व्यवहार से। फिर भी आत्मा में राग भरा हुआ है, और वो राग बार बार लोगों को परिचय कराता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, मेरी दुकान है, मेरी संपत्ति है। हम लोग आहार आदि से लौटते हैं तो लोग कहते हैं महाराज जी मेरी दुकान है। वो हंसता है, मैं कहता हूं भैया यही बात तुम्हें रुलाएगी। ये जो तुमने कहा ना ये मेरी है, रुलाएगी। मुझे 30 साल हो गए बिहार आदि करते हुए। 30 साल में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने ये कहा कि यहां मैं बैठता हूं। उसने ये नहीं कहा कि ये मेरी दुकान है। मैंने उससे द्वारा कहा कि बोल तू क्या बोला? मैंने कहा स्वाध्याय करता है? बोले हाँ। और स्वाध्याय का अर्थ ही है कि संयोग समझ में आ जाए, तादात्म्य समझ में आ जाए। यहां मैं बैठता हूं, ये संयोग है, और ये मेरी दुकान है, ये तादात्म्य बना लिया तुमने। तादात्म्य नहीं होने पर भी तुमने तादात्म्य बना लिया उसे। ये जो आत्मा है
उसमें एक छोटी सी दस्तक होती है जिसे हम उपयोग कहते हैं। बस उसमें जो आता है हम वो होते हैं। अगर तादात्म्य से तादात्म्य आ रहा है तो हम धर्मात्मा हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, हम श्रावक हैं। और संयोग में तादात्म्य आ रहा है तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, हम धर्मात्मा नहीं हैं और हम श्रावक नहीं हैं। ये जो कल्याणक एक महोत्सव हर साल हम जो मनाते हैं, इसी बात को समझ लेके बनाते हैं कि सिर्फ हमें संबंध समझ में आ जाए। करना कुछ नहीं है, ना घर छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना है, ना बच्चों को छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना। समझ नहीं तो है, सिर्फ समझना है और समझकर वैसा व्यवहार करना है। अब ऐसा नहीं कि हमें पता पड़ जाएगा कि पति संयोग से है तो पत्नी भोजन नहीं खिलाएगी, उसे खिलाएगी। व्यवस्थाएं तो वैसी करनी है, सब कुछ वैसे ही करना है, लेकिन ही और भी का अंतर समझना है। बस अंतर चेतना से जब उसके संबंध में विचार बाहर आए, भावनाएं बाहर आए, तो ये बाहर आ जाए कि ये संयोग है। अच्छा ये बताओ, कितने लोग अपनी अपनी पत्नी को लेके जाएंगे? दिलीप जी बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत ध्यान रखती हैं, वो मुझे पता पड़ा है। छोड़ के मत जाना, उनको बहुत दुख होगा। होता रहे, हमारी आंखें बंद, हमारे संबंध बंद, नियम है। आंखें बंद होंगी और संबंध टूट जाएंगे। कहीं और आंखें खुलेंगी, वहां संबंध बन जाएंगे। बस इतना ही तो संसार है। आज जिसे अपना हम कह रहे हैं, हो सकता है पड़ोसी के यहां जन्म ले लें और उसे ही पराया कहने लग जाए। ये भी संभव है। भव्य आत्माओं, आज हमें भगवान पारसनाथ को नहीं समझना है, अपने आप को समझना है। क्योंकि इनको समझते समझते हमारी समझ में नहीं आते। कहाँ आते समझ में? आज तक किसी को समझ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान इतना है ही नहीं है कि इनके गुणों को हम समझ पाए। ये बहुत ऊपर का लेवल है, बहुत ऊपर का, और हमारा लेवल छोटा है। इनका स्तर इतना बड़ा है कि हमें समझने में अभी कई भाव लगेंगे, कई पर्याय लगेंगी, कई भाव और पर्यायों की हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब जाके हम इन्हें समझ सकते हैं। लेकिन अपने आप को 1 सेकंड में समझ सकते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। बहुत बड़ा है 1 सेकंड। सही बात समझ में आती है तो अपने आप को समझने में अपन को 1 सेकंड लगता है। तो रामगंज मंडी की प्यारी प्यारी भगवान आत्माओं, नहीं अभी जाके पड़ोसी को समझना क्या कर रहा है वो। नहीं दिख जाए तो पूछ लेना क्या बनाया है। नहीं कह दे रसगुल्ला बनाया तो क्या होगा? जीभ में पानी आएगा, मिलेगा तो है नहीं, मांग भी नहीं सकते और मिलेगा भी नहीं। और कह भी दे सामने वाला अच्छी छाती पक्की करके कि आओ खा लो, तो आप जाओगे नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं है। तो पूछना ही क्यों? पूछना ही क्यों? अपने आप को पूछ लो कि मंदिर से आए हो, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किससे पूछो? अपने आप से पूछो कि अभी मंदिर से आ रहे हैं, ये मोक्ष कल्याणक मनाकर आ रहे हैं, निर्वाण लाड़ू चढ़ा के आ रहे हैं, आनंद आया कि नहीं आया, ये अपने आप से पूछो तो बात तो बनेगी।
मतलब ये है, इस मोक्ष कल्याणक से ये तय हो गया कि आप मोक्ष जाएंगे, अगर अपने आप से पूछने की भावना बनती है तो। अपने आप में एहसास होता है कि नहीं आनंद है, क्योंकि आज हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं भगवत्ता जागृत हो रही है, और एक ना एक पर्याय में, एक ना एक भाव में आप मोक्ष जाएंगे। अपने आप को कम मत समझना, नहीं कमर पे हाथ रख के नहीं, हम तुमसे कम नहीं हैं, ऐसा नहीं करना अपन को, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अपने आप को कम मत समझना। किन के मुकाबले? शांतिनाथ भगवान के, पासनाथ के मुकाबले। पड़ोसियों से क्या मुकाबला कर रहे हो? करना है तो इनसे करो आके मुकाबला, और इनसे कहो हम तुमसे कम नहीं हैं। क्या कहना है? हिम्मत इतनी कहने की। मैं तो रोज कहता हूं कि आप ये मत समझना कि आप चक्रवर्ती थे तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। आप ये भी मत समझना कि आप कामदेव थे तो भी आ रहा हूं। ये भी समझना कि आप तीर्थंकर प्रकृति का उदय था इसलिए आपके पास, बिल्कुल नहीं। जो मेरे पास है वो आपका प्रकट हो गया है, और मैं ये देखने आ रहा हूं, ये समझने आ रहा हूं कि वह प्रकट कैसे होता है, और प्रकट होने के बाद आनंद कितना आता है। मैं सीखने आ रहा हूं, ट्रेनिंग लेने आ रहा हूं कि मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकता हूं। जीवन एक ट्रेनिंग होना चाहिए हमारी। ये मंदिर आना, पूजा पाठ एक ट्रेनिंग होना चाहिए। ये सीख रहे हैं कि मोक्ष कैसे जा सकते हैं। और अगर ये ट्रेनिंग बन गई और सीख गए तो मोक्ष मार्ग पर चलना आपके लिए आएगा। भव्य आत्माओं, बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा भाव बहुत बड़ा है, और वो भी अशुभ। तो हमें तो इतना ही करना है कि अशुभ भाव को शुभ में बदलना है, और कुछ नहीं करना। एक छोटा सा काम इस जैन दर्शन ने आपको सौंपा है कि आप प्रति समय अशुभ भावों की जगह शुभ भाव बनाओ, और कुछ नहीं सौंपा। ये पासनाथ विराजमान हैं, इनकी छवि, इनकी मूर्ति, इनकी वीतरागता ये कहती है कि बस आप शुभ भाव बनाओ, और कुछ भी नहीं। वो ही नहीं कहती कि जेब में रखे हुए पैसे निकालकर गोलक में डाल दो, बिल्कुल नहीं कहता। वो तो कहते शुभ भाव बनाओ। अब जैसे बन सकते हो, गोलक में पैसे डाल के बन सकते हो तो वैसे बनाओ, और सिर्फ मूर्ति को देख के बन सकते हो तो वैसे बना लो। पूजा करके बन सकते तो पूजा करके बना लो, स्वाध्याय से बन सकते तो स्वाध्याय से बना लो। सिर्फ लक्ष्य दिया गया है, भावना ये दी गई है कि आपके लिए हर कीमत पर शुभ भाव बनाना है। अब देखो, शांतिनाथ भगवान मंदिर में है, आप उन्हें देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके संबंध में? हमें मूर्ति थोड़ी देखना है। क्या देखना है? मूर्तिवान को। किसे देखना है? मूर्तिवान को। माध्यम क्या होती है? मूर्ति होती है। हम मूर्ति में ही उलझ जाएं तो मूर्तिवान कभी नहीं दिखेगा आपको। और अगर हम मूर्ति को माध्यम बनाते हैं और मूर्तिवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप साक्षात भगवान शांतिनाथ तक पहुंच सकते हैं। और मूर्ति में उलझ गए, ऐसा है वैसा है, कभी मूर्तिवान तक नहीं पहुंचोगे। समूह शरण में 12 सभाओं के पहले भूमियाँ होती हैं, नाट्यशालाएँ होती हैं, वापिकाएँ होती हैं, नृत्यशालाएँ होती हैं,
कितने भाव्य जीव भी कोई नृत्य में देखने में भटक जाता है और वहीं से लौट आता है, कोई नाट्यशालाओं में भटक जाता है, कोई बाग बगीचे बापिकाओं में सुंदर सुंदर बगीचों में सुंदर सुंदर बापिकाओं में भटक जाता है। ये भटकने वाला काम तो हमने अनादि से किया, संभलने वाला काम नहीं किया। और अगर आज समझ में आ रहा है तो समोषण ना सही, समोषण का प्रतिरूप मूर्ति सही, मंदिर सही, यहां पर हम आज नहीं भटके, मूर्तिवान तक पहुंच जाएं तो हमारा मोक्ष भी निश्चित हो सकता है। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ देखो और समझो। जैसे टीवी के विज्ञापन को देखते हो और समझते हो, जैसे कोई मूवी को देखते हो और समझते हो, कोई चित्र को देखते हो और समझते हो, ये तो तुम्हें पाप तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं पाप के जंगल में। करते रहो पाप, भटकते रहो, करते रहो पाप। और यहां अगर हम जिनेंद्र भगवान को देख रहे हैं, मूर्ति को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मूर्तिवान तक पहुंच ही जाएंगे, और मूर्तिवान तक पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले भटकना बंद हो जाएगा। दूसरी एक बात और है, पहले के लोग लड्डू बहुत खाते थे। हाँ, आपको अपनी दादियाँ याद हों, दादा याद हों, अभी भी होंगी। त्योहार आएगा तो वे नहीं कहेंगी पिज्ज़ा मंगाओ, क्या कहेंगी? लड्डू बनाओ। और आज का बच्चा जो कल पैदा हुआ है वो क्या कहेगा? जिसमें कोई स्वाद नहीं है वो मंगाओ, जिसमें शाकाहार के अलावा भी प्रयोग है वो मंगाओ, वो ये कहेगा। तो ये आनंद के पल हैं, आनंद के क्षण है। मोक्ष कल्याणक मनाने का अर्थ है कि आनंद के पल, आनंद के क्षण, और जितना हम आनंद उठा सकें, जितना हम मोक्ष की ओर बढ़ सकें, उसके निकट जा सकें, ये वो पल है कि भावों को जितना सुधार सकें उतना सुधार लें। और धीरे धीरे करके हम अपना ये रास्ता कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, और एक दिन ऐसा आ जाए कि बिल्कुल हमारे निकट हो मोक्ष। भव्य आत्माओं, समय हो रहा है। कल्याणक दिन भर मनाना, बस लड्डू चढ़ा के फुर्सत मत हो जाना। दिन भर भगवान पार्श्वनाथ को याद करो, दिन भर उनके गुणों को याद करो, दिन भर मोक्ष सिद्धालय को याद करो, दिन भर अपने गुणों को याद करो, तो एहसास कहीं ना कहीं हो ही जाएगा कि वास्तविकता में हमने मोक्ष कल्याणक मनाया। इस शुभ भावना के साथ जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।